बोलती है कितना उबाऊ स्टोरी है। मुझे तो तुम्हें लोरी सुनानी थी। अब मैं आखिरकार उन बच्चों से मिला और जिन्हें मैं इतने समय से देखने के लिए तरस गया था। उन्होंने मुझे ऐसे परेशान चेहरे के साथ देखा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन धन्यवाद तुम्हारे कारण मुझे लगता है कि आज मैं एक प्यारा सा सपना देखूंगा। प्यारी छोटी राजकुमारी। हे क्लाउड, अगर माँ मर जाए तो क्या होगा? क्लाउड बोलता है बकवास बंद करो, माँ क्यों मरेगी? वो बोलता है नौकर तो ऐसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ है। क्लाउड बोलता है किसने कहा? बकवास बातें कौन फैला रहा है? मुझे बताओ ताकि मैं उसे सजा दिला सकूं। एरियल अपने मन में बोलती है वे कहते हैं कि बच्चे उनसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि महारानी को पूरी बात समझ में नहीं आई। वो तो साफ साफ फिक्र कर रहा है। जल्दी बोलो, एरियल वहाँ है। इन दोनों चौंक जाते हैं। रुको, तुम कब से यहाँ खड़े हो? एरियल बोलती है इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्लाउड बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि शाही राजकुमार की बातें चुपचाप सुनना ठीक है? सिर्फ एक रात महल में बिताने से तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारा हो गया? एरियल बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो बस यूं ही सुन लिया था और फिर मैं यहाँ ऐसे ही आ गया। वो बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कितने बेवकूफ हो। बच्ची सिर्फ इसलिए कि पिताजी ने तुम पर थोड़ी मेहरबानी दिखाई इसका मतलब नहीं है कि तुम कुछ अपने आप को समझने लगो। जब से तुमने अपनी मौत के कागज पर दस्तखत कर दिया है, आज मैं आखिरकार। फिर उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और बोलता है ओ मैंने तो एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। क्या ही बुरा समय चुना था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाया। जब मैंने माँ की तबीयत खराब देखी तो मुझे भूख ही नहीं लगी। थोड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन ये लो खा लो, इसको कुकी बोलते हैं। एरियल बोलती है ये लो कुकी, मैं तो अपनी कीमती जमा की हुई चीजों में से दे रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ। वो बोलता है मैंने तो मांगा ही नहीं, वैसे भी ऐसी चीजें तो चारों तरफ पड़ी है। एरियल बोलती है अच्छा ऐसा है तो फिर मैं इसे खुद ही खा लेती हूँ। ऐसे भी मुझे बांटने का कोई इरादा नहीं था। उसका भाई बोलता है अभी अभी क्या हुआ? ये लड़की तो एकदम पागल है। ठीक है जो भी हो, मुझे भूख ही नहीं है। जब मैं इतना बीमार में हूँ तो भला मुझे भूख कैसे लग सकती है? एरियल बोलती है चिंता मत करो, राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी। बोलता है आपका क्या मतलब है? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं मरेगी? एरियल बोलती है पीटो। वो बोलता है क्या? रुको, तुम्हारा मतलब है उस फल से है बेलोफा? एरियल बोलती है सही जवाब, तुमने उसके बारे में पता है, बुरा नहीं काफी अच्छा है। जब तक मैं नीचे खाने से नहीं थक जाता तब तक माँ को कुछ नहीं होगा। एरियल को कोई बुलाता है। बच्चे को चिंता करना छोड़ देना चाहिए और जाकर खा लेना चाहिए। इसके सिर पर चिड़िया घूमने लगते हैं, वो थोड़ा शौक में चल जाते हैं। प्लीज महारानी थोड़ा हिम्मत रखे, मैं अभी तुरंत महाराज को बुला लाता हूँ। एरियल अपने मन में बोलती है तो आखिरकार ये होने जा रहा है, तो ये यहाँ है, मैं काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था। वीटो उस औरत से दूर हो जाओ, उस औरत से दूर हटो। ये आदमी वो तो सिर से पांव तक काला है, ये कितना डरावना है, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तुम्हें देता हूँ, उस औरत की आत्मा को छोड़ दो। तुम मेरी बात को अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने कहा था रुको जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? और मुझे पता था कि ये होने वाला है, इसलिए मैं पहले से तैयार था वीटो। और मुझे पता है तुम 197 साल पहले क्या थे। ब्लैक कोट वाला आदमी बोलता है क्या? वो बोलती है चलो किसी शांत जगह पे चलें और थोड़ा बात कर लें। आदमी बोलता है तुमने मुझे यहाँ घसीट के क्यों लाया है? क्या सिर्फ बकवास करने के लिए बुलाया है? ऐसे डगमगाओ मत, मेरे पास मेरा गुप्त हथियार है। अगर तुम्हें ऐसा सोचना ही था तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ आए ही क्यों है? आदमी बोलता है वो तो जाहिर की बात है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम क्या कहना
होने वाली हो। एरियल बोलती है ओह ये डर गया। एरियल बोलती है तुम्हें सोच समझ कर अपना कदम उठाना चाहिए था, या मैं ये बात सबको छिपा के रखूं या सबको बता दूं। ये बात कि 97 साल पहले तुम उस राक्षस कबीले को भागने की मदद की थी जिसमें देवताओं ने तुम्हें सजा दी थी। बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला? 97 साल पहले तो तुम पैदा ही नहीं हुए थे और किसी ने मुझे देखा भी नहीं था। पुरानी बातें मुझे कैसे पता चल सकती है? बिल्कुल साफ है कि यह मेरी खास शक्तियाँ फैटम की बदौलत है। देवी शक्तियाँ से अलग यह शक्ति मुझे अचानक अतीत या भावी की घटना दिखाती है। समस्या यह है कि यह शक्तियाँ किसी भी समय दिन हो या रात अचानक प्रकट हो जाती हैं और मैं यह निर्णय नहीं ले सकता कि यह मैं खुद हूँ। बोलता है जल्दी बोलो तुम। मैं तो अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। मैं देवताओं को राजा बनने के लिए नियंत्रण हूँ। मैंने अभी कुछ देखा है, शायद मुझे यह थोड़ा अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, है ना? तो इसलिए अंधेरा तुम्हें इतना चिड़चिड़ा समझती है। मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे पता लगाया, लेकिन मुझे इसे खुश रखना होगा और इसका मुंह बंद करना होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। रियल बोलती है तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो बोलता है तुम क्या चाहती हो? बोलती है मैं साफ साफ कहूँ तो महारानी की आत्मा मत लेके जाओ। आदमी बोलता है तुम एक इंसान के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। एरियल बोलती है वो बहुत अच्छा इंसान है जो स्वादिष्ट फल देती है। ओ कितनी झंझट वाली बात है ये। ठीक है मैं उसको नहीं ले जाऊंगा। तो वो छोटे घटनाओं के बारे में क्या? सूर्या बोलती है समझ गया, मैं तुम्हारे लिए इसे राज बनाए रखूंगा। क्यों लड़ रहा है जैसे मेरे साथ एक धोखा हो गया है, ये उधार नहीं भूलूंगा। और फिर कुछ दिन बाद महारानी अभी तक बीमार क्यों है? उस कमीने ने मुझसे झूठ बोला था। वे अभी भी इतना तकलीफ में क्यों है? से मौत के करीब हो। बीटो अभी के अभी बाहर निकलो। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं 197 साल पहले की बातें बाहर निकाल दूंगा। बीटो उसका मुंह बंद कर लेता है और बोलता सब क्या हो रहा है? हमारी तो पहले ही सौदाबाजी हो चुकी थी। फिर एरियल उसका हाथ को काट लेती है और बोलती है तुम्हें ही अपनी सफाई देनी चाहिए। मैंने तुमसे महारानी को बचाने को कहा था, तो फिर वो अभी तक मौत के करीब क्यों है? इसे अभी ठीक करो। बोलता है उफ सच में ये क्या है? बीमारी का इलाज करना तो मेरी जिम्मेदारी में नहीं था। तो बोलती है फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगर तुम्हें बीमारी को ठीक करना है तो तुम्हें औपचारिक के देवता से पूछना चाहिए। इस बच्चे की दया पर निर्भर होना होगा। ये सोचा भी नहीं था। बोलती है मुझे एक विचार आया। टीटो तुम अभी जाओ और डॉक्टर के देवता को बुला के लाओ। इतना तो तुम कर सकते हो, है ना? तो बोलता है उफ मैं तो सचमुच झंझट में पड़ गया। ओ माँ ये देखो ये कौन है? ओ इंसानियों में तुम्हारी होने की अफवाहें सच निकली। मुझे अंधेरा से सब कुछ पता चल गया है। क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ कोई चाल चली है? बताओ आजकल इंसानी दुनिया में कैसा है सब लोग? बोलती है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मार्वेल तुम तो औपचारिक के देवता हो, फिर इतने बातें क्यों कर रहे हो? बोलता है लेकिन मजा आ रहा है। इतने समय बाद भी तुम इतने ठंडे क्यों हो रहे हो? बीटो जो हमेशा उदास रहता है और दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहता, और वे अचानक किसी से मदद मांगे। पार्वेल क्या इतना ज्यादा वैज्ञानिक हो गया हूँ कि तुम्हारे पीछे पीछे आ गया? तो जो मदद तुम मांगने आए हो तो वो बताओ क्या है? अच्छा तुम चाहते हो कि मैं इस इंसान औरत को ठीक करूं? बोलती है वो औरत आम इंसान नहीं है। इतना मत सोचो, बस मुझे एक बार उसकी शक्तियाँ दे दो। वो बोलता है अब क्या करूं मैं? तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या कहा तुमने? और
अच्छा से सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलता है हालांकि एक शर्त है। मैंने बीटू को कैसे फंसाया? धोखा। मैंने तो पहले ही कहा था तो शायद ही कभी किसी से कोई मदद मांगता है, पर वो तुम्हारी बात मान रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उसकी कमजोरी को पकड़ना उसे मजबूर किया गया हो, जैसे कोई देवता। तुम बीटू की कमजोरी मुझे बताती हो तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। फिर बोलती है ठीक है, ये राजकुमारी को बचाने के लिए। कहानी 190 साल पुरानी है। मैन बोलता है तुम बदतमीज बच्चे से नाम की सूची से मिटाना जरूरी हो गया है। तुम डरपोक हो, तुम कितनी पुरानी बातें दोबारा दोहरा रही हो। तो वही बात है जो पार्वेल कह रहा था। है ये कहानी यही आसपास था। याद आया, शाही महल के बाग में एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर एक हेरियन नाम की घास उगती है। यह एक औपचारिक जड़ी बूटी है जो सिर्फ बड़े पुराने पत्थर पर ही उगती है, समझे? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें मिल जाए, है ना? अरे देखो, क्या तुम्हें दिखाई दिया? वो बोलता है हाँ एक तो है, लेकिन वो बोलती है ओ ये तो अच्छी खबर है। जाओ उस चट्टान के पीछे उस घास को तोड़ के लाओ। वो बोलता है मैं मुझे जाकर लानी है। वो बोलती है बिल्कुल, मैं तो अपनी लंबाई से वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। चलो जल्दी करो, महारानी इंतजार कर रही होंगी। सीन कट होता है। कोई बोलता है रानी मैं अभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ महिम सम्राट। वो बोलता है एरियल तुम यहाँ क्यों आई हो इस समय पर? बोलती है ये लो खिला दो। बोलता है क्या तुम मुझे ये दे रहे हो? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। हट वाली लेडी बोलती है राजकुमार जड़ी बूटी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी क्या ये सपना है या हकीकत? तो भाई बोलते हैं आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो नमा। एरियल बोलती है इंसान कितने सरल जीव होते हैं, लेकिन उसे खुश देखकर अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत थैंक यू एरियल की जान बचाने वाली तुम ही हो। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुझे पता है, तुम्हें अपना पारिवारिक नाम देना चाहता हूँ। बीच में मार्केस आ जाता है, वो दोनों डर जाते। इतनी घमंडी बातें मत कीजिए, आप मुझे खलनायक की तरह क्यों देख रहे हैं? बोलता है मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ। भाई बोलता है अरे रुको, पहले जैसा नहीं रहा, अब तो रानी और राजकुमारी भी एरियल का स्वागत कर रहे हैं। मार्केस बोलता है ऐसा लगता है जैसे आप कहना चाहते हैं मेरे भाई को सिर्फ 2 बच्चे ही है, तो युवराज सीमावर्ती इलाके में संघर्ष कर रहे हैं। आप फिर से असभ्य चीज की मांग करने वाले हैं। इस महाराज बहुत हो गया, कितना झंझट वाला है। धत तरी से ही मैं लौटा, तुरंत शाही सूरबीर को बुलाया जाए। एन बोलता है सूरबीर को किस कारण के लिए? किस बोलता है ऐसा लगता है कि महामहिम ने अभी तक हार नहीं मानी है। एरियल को सुरक्षा के लिए गार्ड को तैयार किया जाए। एन बोलता है तो जैसे मैं लौटूंगा वैसे ही मैं आदेश दे दूंगा। लेकिन ये एक अजीब बात है, सोच कर हैरानी होती है कि महामहिम ड्यूकस बच्ची की इतनी परवाह करते हैं। आखिरकार महामहिम गार्ड ड्यूकस सोच क्या रहे हैं? महामहिम सभी सूरबीर को बुला दिया गया है। अच्छा रेन तुमने अच्छा काम किया, मैं वहाँ आ रहा हूँ। वैसे महामहिम क्या वकाई सूरबीर रखना जरूरी है? बोलता है आपका क्या मतलब है? खैर पहली बार है राजकुमार जब आपने किसी की चिंता की है। ऊपर से इन मामले में सम्राट महोदय भी शामिल है। मैं बस ये सोच रहा था शायद उस युवती के लिए हमने वो गार्ड रखा है, सम्राट महामहिम उसे टकराना चाहते हैं। मार्केस बोलता है आपका मतलब है कि यह जरूरत से ज्यादा है? एन बोलता है नहीं, मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था। नहीं, इस तरह सोचना तो स्वाभाविक ही है। बच्ची जंगली जानवर द्वारा पीछा किया गया था। इस दिन उसने अकेले सोने से इनकार कर दिया था। कामयाबी नहीं हूँ मैं, नासमझ भी नहीं हूँ। नींद में बोलती है मुझे नीचे उतारो।
बोलता है मुझे नहीं पता कि इस बच्ची की जिंदगी कैसी थी, लेकिन उसकी शाखा तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं शाही परिवार का सीधा वंश हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हार मान सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने छोटे रूप को देख रहा हूँ। ये एक नॉर्मल कहानी नहीं है। एक पिता का अपनी बेटी की रक्षा करना तो ये स्वाभाविक है ना? ये भावनाएं पैदा होना तो स्वाभाविक है। एरियल जो बोलता है अब चुनो। वो बोलती हाँ क्या चुनना है? बॉडीगार्ड। एरियल बोलती है बॉडीगार्ड। बोलता है ये मेरी बेटी है, उसके लिए एक बॉडीगार्ड चुनना है। बोलती है ये एक सपना जैसा लगता है, दरअसल ये देवताओं के पास होता है जो उनकी सेवा करते हैं। उनका रंग रूप और शक्तियाँ स्वयं देवताओं की शक्तियाँ से निर्धारित होता है। और ये बहुत बढ़िया है। एंजल बोलते हैं इसका मतलब क्या है? एरियल समाते अधिकार स्वयं का रूप तो छोटे छोटे भी। वो एरियल समा फिर से नाराज हो गई, वे भी मेरी शक्तियाँ का ही एक प्रकट रूप है। एरियल बोलती है मुझे इससे छोटे छोटे से नफरत है, लेकिन सच कहूँ तो कोई दिखावे में अच्छा हो तो जरूर अच्छा लगेगा, फिर अब इसे चुनो। एरियल बोलती है कुछ ऐसा चीज देखे जो मुझे पसंद आ जाए, वो व्यक्ति मैं उसे चुनती हूँ। मैन बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? आइन बोलता है तुम सच में ऐसा करने वाली हो? एरियल बोलता है तुम्हें तो अब तक कोई भी वजह नहीं बताया। एरियल बोलती है इसका कोई वजह नहीं है, ये शरीर पसंद आया। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। मैंने इतना कुछ कह दिया फिर भी क्यों, आखिरकार क्यों ने मेरे प्रति शूरवीर का शपथ क्यों नहीं लिया? किस बोलता है एरियल तुम अभी भी वही बात कह रही हो, तो एक हफ्ता हो चुका। लेकिन एरियल बोलती है मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो हैंडसम और समझदार लगे, मेरे प्रति वफादार की शपथ ले और वादा करे कि वो मेरी सेवा करेगा और रक्षा करेगा। तो एक शूरवीर के लिए स्वाभाविक बात है, ये तो कर्तव्य की बात है, ऐसे ही नहीं। आइन बोलता है शूरवीर की शपथ एक ऐसा वचन है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही व्यक्ति को दे सकते हैं। क्या इसी वजह से तुम पिछले एक हफ्ते से उस आदमी के पीछे घूम रहे हो? चुप रहने की वजह तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? टियान ये आदमी फिर से चुप हो गया। क्या तुम इसी तरह मुझे ठुकरा रहे हो इतनी बेरहमी से? ठहरो जरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरे वफादार की शपथ लो। टियान का बचपन दिखाया जाता है। अपनी तलवार पूरे आत्मविश्वास के साथ चलाओ, हार मत मानो। सही कहा, ऐसा ही करो। अगली बारी मेरी है। उस बिंदु पर आज की लड़ाई यहीं खत्म हुई, सब कोई यहाँ से जा सकता है। पहला लड़का बोलता है अरे मैं थक गया हूँ। सही कहा तुम। फिर हमें हटियान को दिखाया जाता है, वो पेड़ के पास बैठा है और अपने हाथों को देखता है और बोलता है। वहाँ पर कैप्टन आते हैं, अब बोलते हैं अरे तुम यहाँ हो हटियान? बोलता है कैप्टन। कैप्टन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने छुट्टी ले ली है, कोई प्रॉब्लम है? हटियान बोलता है नहीं बस वैसे ही। कैप्टन बोलते हैं हटियान अगर तुम्हें कोई चिंता है तो उसके बारे में मत सोचो और कोशिश करो, तुम सब कुछ अपने कंधों पर मत उठाओ, समझे? छक में एक शूरवीर बनने के लिए बहुत कमजोर है। क्या आप जैसे कमजोर व्यक्ति शूरवीर बन सकते हैं? टियान बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है, और ऊपर से इतना कमजोर वाले इंसान को कौन शूरवीर बनाना चाहेगा? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा।